नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश शर्मा और फीटर की तैयारी में हम ये जो नीमी पैटर्न की जो पीडीएफ है इनको सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की पीडीएफ सोल्व कर चुका हूँ, जिसके वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है। और फीटर से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं वैसे भी कुछ टॉपिक्स के ऊपर बना चुका हूँ, जिनको आप नीचे मेरे नाम पर क्लिक करके और फीटर नाम से प्ले है वहाँ जा करके देख सकते हैं सारे के सारे वीडियो। जो भी मेरे साथ यहाँ पे आईटीआई इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई कर रहे हैं या कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की फीटर से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियोस काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी तैयारी को एक बूस्ट प्रदान करेंगे। थर्ड सेमेस्टर की पीडीएफ में हमने 200 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, जिनके वीडियोज़ ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। जो भी साथी चैनल के ऊपर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी तैयारी है वो अच्छी तरीके से चलती रहे। तो अभी देख लेते हैं हम इससे आगे के क्वेश्चन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी 201 से 200 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 201 का, कौन से बीरिंग में लोडिंग बीरिंग अक्ष के समकोण पर होता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, थ्रस्ट बीरिंग, जनरल बीरिंग, सॉलिड बीरिंग या स्प्लिट बीरिंग। तो देखिए ये पीडीएफ आपने पढ़ रखी होगी, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझने की आवश्यकता है। रटने की बजाय आप समझेंगे चीज़ों को, तो वहाँ पे जब लैंग्वेज चेंज होकर के क्वेश्चंस आएंगे वो करने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। एक बार आप खुद को टेस्ट ज़रूर करें, साथ साथ में आप अपने आंसर भी टिक करें और लास्ट में जाते समय कमेंट करके बता के जाएँ कि ये 47 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं, वो आप ज़रूर कमेंट करके बता करके जाएँ लास्ट में। और वह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आप अपना आंसर साथ में टिक करें। चारों में से कौन से बीरिंग में लोडिंग जो बीरिंग है वो अक्ष के समकोण पर होता है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो जनरल बीरिंग है उसमें जो लोडिंग है वो राइट एंगल के ऊपर होती है बीरिंग एक्सिस के साथ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 202, विच टाइप ऑफ बीरिंग हैज़ प्रोविजन ऑफ वियर एडजस्टमेंट, कि कौन सा जो बेरिंग है उसमें ये प्रोविजन दिया होता है वियर एडजस्टमेंट का। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, एडजस्टेबल स्लाइड बीरिंग, थ्रस्ट बॉल बेरिंग, टेपर्ड रोलर बेरिंग या सेल्फ अलाइंड बुश बेरिंग। 4 बेरिंग है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जिनके अंदर वियर एडजस्टमेंट दिया होता है। आप अपना जो करेक्ट आंसर है वो साथ साथ में टिक करके रखें भाई। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जो एडजस्टेबल स्लाइड बीरिंग है उनमें प्रोविजन होता है वियर एडजस्टमेंट का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस कुंजी का प्रकार बताइए। आप इजीली बता पाएंगे अगर आपने सारी टाइप्स ऑफ की पढ़ी है। ये देखिए की दी गई है, यहाँ पे दी गई है। इसके अंदर इसका आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे फीदर की, अगला ऑप्शन है यहाँ पे जिबेड की, सी ऑप्शन है यहाँ पे वुडरफ की और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे फ्लैट सैडल की। तो सभी साथियों को पता होगा ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट की है। वैसे इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन है वो पेपर में पहले भी पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछने की संभावना है। कि एक तो ऑटोमोबाइल में यूज़ होती है, ये लाइट वर्क के लिए काम में ली जाती है। तो ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो हाफ सर्किल में बनी हुई है वो वुडरफ की है और टेपर की भी इस मतलब इसका ऊपर का जो शेप है वो टेपर में रहता है। टेपर साफ्ट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये और ऑटोमोबाइल में इसी की का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दिए गए हैं, आपको ध्यान में रखने चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ बॉल बीरिंग डू नॉट रोटेट अलोंग द बीरिंग असेंबली। बॉल बीरिंग का कौन सा हिस्सा बीरिंग असेंबली के साथ में नहीं घूमता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बॉल केज, इनर रेस, आउटर रेस, रोलिंग एलिमेंट। अब देखिए अगर मैं बॉल बेरिंग की बात करूं आपके सामने, तो आपका बॉल केज है वो भी घूमता है, इनर रेस है वो भी घूमती है, आउटर रेस भी घूमती है और रोलिंग एलिमेंट भी घूमती है। फ़र्क है अलग अलग जगह पे यूज़ में लेने का। जब आप हॉरिजेंटली किसी जो बेरिंग वो है असेंबली उसके अंदर बॉल बेरिंग को फिट करेंगे, बीच में साफ्ट लगाएंगे और हमारी साफ्ट घूमेगी, तो उसके साथ में इनर रेस घूमेगा। लेकिन जो अपना घर पे फैन लगाते हैं सीलिंग फैन, उसमें ऊपर वाली साफ्ट के साथ में बॉल बेरिंग अटैच है। जो आउटर रेस है वो पंखे के साथ में घूमता है। तो आउटर रेस भी घूम रहा है और इनर रेस भी घूम रहा है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन अपना सही नहीं है वैसे, क्योंकि अलग अलग टाइप से इनको यूज लेने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल बेरिंग असेंबली की बात करूं तो वहाँ पे हमारा जो आउटर रेस है वो नहीं घूमता है। तो प्रॉपरली क्वेश्चन में ये चीज़ लिखी हुई नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ के ही करना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम मिश्र धातु बेरिंग में बेरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी गई है। ये बताना है कि जब एल्यूमिनियम एलॉय है वो यूज करते हैं बेरिंग बनाने में,
तो उसमें जो एक्स्ट्रा क्लियरेंस है वो क्यों दिया जाता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, टू अलाउ लुब्रिकेंट टू फ्लो फ्रीली, टू ओवरकम लीनियर एक्सपांसन, टू ओवरकम कोफिशिएंट एक्सपांसन, टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपांसन। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपांसन है, उसको काबू पाने के लिए जो अतिरिक्त क्लियरेंस है वो दिया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। बियरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों का एक साथ गुच्छन होना कैसे रोका जाता है? कि जो जैसे अपन बॉल बेयरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो बॉल्स एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ जाएं घूमते घूमते, उनको रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं उसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं यहाँ पे, केज, ग्रूव्स, आउट रेस या इनर रेस। तो देखिए बॉल्स को एक दूसरे के ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए बीच में केज लगाई जाती है। बेयरिंग के सारे पार्ट आपने पढ़ रखे होंगे, इजीली आप बता पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाइप के कार्यों में एल्बो और बैंड पर विचलन का कोण कितना होता है? क्वेश्चन पहले भी आ चुका है भाई 2-3 बार अपने इसी पीडीएफ के अंदर, पिछले वीडियो में भी आया था ये। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 90 डिग्री और 45 डिग्री। बैंड में 45 होता है, एल्बो में 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टफिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी का प्रवाह कैसे रोका जाता है ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, स्पिंडल को बदलने या टाइटनिंग द बोनेट को कसने के बाद, टाइटनिंग द हैंडविल को कसने के बाद, पैकिंग विद एस्बेस्टस हैम्प या एस्बेस्टस हैम्प के साथ में पैकिंग लगाने से है वो स्टफिंग बॉक्स में लगे वाल्व पानी के प्रवाह को रोक सकते हैं। 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, पैकिंग विद एस्बेस्टस हैम्प। ठीक है, हैम्प पैकिंग लगाने से ही जो पानी का दबाव है लीकेज है वो रुक जाएगा। पाइप लाइनों में एसेंट्रिक, देखिए यहाँ पे ये आपको वर्ड जरूर ध्यान रख रहे हैं, यहाँ पे एसेंट्रिक या कंसेंट्रिक दोनों में अलग अलग फर्क है। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एसेंट्रिक रेड्यूसर आर यूज्ड इन पाइप लाइन? जो एसेंट्रिक रेड्यूसर है वो पाइप लाइनों में किस पोजीशन में इस्तेमाल किया जाता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, वर्टिकल पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, रेडियस पोजीशन या हॉरिजॉन्टल पोजीशन। चारों पोजीशन आपके सामने दी गई हैं। तो देखिए जो एसेंट्रिक जो रेड्यूसर हैं उनका इस्तेमाल हम हॉरिजॉन्टली करते हैं, तो ऑप्शन डी है हमारा वो करेक्ट आंसर रहेगा। ये एसेंट्रिक और कंसेंट्रिक दोनों में अंतर आपको समझ में रखना चाहिए। जो कंसेंट्रिक होगा उसको हम वर्टिकली यूज लेंगे और एसेंट्रिक होगा उसको हॉरिजॉन्टली यूज लेंगे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 210 का, मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी के टपकने को रोकने के लिए क्या उपाय है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, रिप्लेस द टैप, रिप्लेस द वाशर, रिन्यू टैप स्पिंडल, टाइटन स्टफिंग बॉक्स। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि नल को बदलें, वाशर को बदलें, टैप स्पिंडल को ठीक करें या स्टफिंग बॉक्स को कस लें। चारों में से करेक्ट आंसर क्या रहेगा? देखिए भाई, टाइट करने के बाद भी अगर हमारा पानी टपक रहा है तो हमें वाशर को चेंज करना चाहिए। रिप्लेस द वाशर इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? कैसे वर्गीकरण करेंगे पाइपों का? किस चीज़ को देखेंगे? उनके उपयोग के अनुसार करेंगे या उनके रंग के अनुसार करेंगे या उनकी आकृति के अनुसार करेंगे या उनके मटेरियल के अनुसार करेंगे? 4 ऑप्शन है। तो देखिए पाइपों को हमेशा मटेरियल के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। जैसे जीआई पाइप हो गए, कॉपर पाइप हो गए, कॉपर आपके ये पीवीसी पाइप हो गए, यूपीवीसी पाइप हो गए, सीपीवीसी पाइप हो गए। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के पाइप वो मटेरियल के अनुसार खरीदे जाते हैं, हर काम में लिए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 212 का, पाइप फिटिंग का नाम क्या है आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 45 डिग्री एल्बो, टी जॉइंट पाइप, शॉर्ट रेडियस एल्बो या लॉन्ग रेडियस एल्बो। तो आपके सामने यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, ये 45 डिग्री की एल्बो आपके सामने दिखाई गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाइप फिटिंग का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे काफ़ी साथी इसको जल्दबाजी में देख करके पहला ही ऑप्शन टी जॉइंट है तो इसको सही ना कर दें भाई, ये जल्दबाजी आपका सही क्वेश्चन भी गलत करवाएगी, मतलब ये क्वेश्चन तो गलत करवाएगी, इस बार नेगेटिव मार्किंग है, जो सही कर रखे हैं उनको भी गलत करवाएगी। ठीक है, तो इससे आपको बचना है। पहले 4 ऑप्शन डायग्राम को ढंग से देखना है, फिर 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। टी जॉइंट, एसेंट्रिक रेड्यूसर, रेड्यूसर टी जॉइंट या कंसेंट्रिक रेड्यूसर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पाइपों की मोटाई है उससे ये जो पाइप है ये पतला है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो रिड्यूसर टी जॉइंट हो जाएगा। सिर्फ टी जॉइंट नहीं है, रिड्यूसर टी जॉइंट है, इसका तो यहाँ पे डायमीटर है वो कम हो गया इन दोनों पाइपों से, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। इस तरह से देख के आपको करना है, फटाफट नहीं कर देना भाई। इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ये कपलिंग है, लॉन्ग निपल है, एसेंट्रिक रेड्यूसर है या कंसेंट्रिक रेड्यूसर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने शेप दी गई है, तो यहाँ पे इसका नाम रहेगा एसेंट्रिक रेड्यूसर रहेगा। ये दोनों का जो ये डायमीटर है, सेंटर है, वो एक जैसा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा एसेंट्रिक रेड्यूसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हम। 215 का आंतरिक चूड़ियों वाली पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं भाई। जिस पाइप में इंटरनल थ्रेड लगी हुई है, जैसे ये कोई पाइप है, ठीक है, अपन घर पे नल फिटिंग करते हैं, अभी अपन ने यहाँ पे टूटी वूटी नहीं लगाई है और इसमें अंदरूनी चूड़ियाँ कटी हुई हैं इस पाइप के अंदर, तो अपने को इसको बंद करने के लिए कुछ टाइम तक हमें क्या लगाना होगा? प्लग लगाएंगे या कैप लगाएंगे, रिड्यूसर लगाएंगे या कपलिंग लगाएंगे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अंदर अपन जो प्लग है वो ला करके लगाएंगे, कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर बाहरी चूड़ियाँ यहाँ पे कटी रहेंगी, इसमें यहाँ पे एक इस तरीके से आता है जिससे हम पकड़ करके इसको कस सकते हैं और इसके अंदर लगाएंगे। अगर इसके ऊपर बाहरी चूड़ियाँ कटी रहेंगी तो हमें कैप का इस्तेमाल करना रहेगा। कैप याद ना रहे तो आप याद रख सकते हैं कि जब अपन बोतल के ऊपर क्या लगाते हैं? कैप लगाते हैं ना, ठीक है। तो फिर बोतल के ऊपर बाहरी चूड़ियाँ रहती हैं और कैप में अंदरूनी चूड़ियाँ होती हैं, तो उसी तरीके से कैप को बाहरी चूड़ियों के लिए और प्लग को अपन इंटरनल चूड़ियों के लिए इस्तेमाल करेंगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के मीटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है? ये हिंदी में ऐसे लिखा हुआ भाई। विच टाइप ऑफ रेंच इज यूज्ड फॉर मोर देन 50 mm डायमीटर पाइप टू राइट विद हैवी ग्रिपिंग। जो 50 mm से ज़्यादा के डायमीटर वाले पाइप है उनको पकड़ने के लिए हम कौन सा रेंच इस्तेमाल करेंगे, पूछा गया है। ए ऑप्शन है स्ट्रैप रेंच। पेपर में भी आपको क्वेश्चन करते समय इंग्लिश वाला पोर्शन जरूर पढ़ना भाई, सिर्फ हिंदी को पढ़ के आंसर मत करना, खासतौर पे टेक्निकल इसमें। दूसरा है फुट प्रिंट रेंच, चेन पाइप रेंच या स्टीलेंसन रेंच, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका। तो 50 mm से ज़्यादा के लिए अपन अच्छी ग्रिपिंग के लिए ऑप्शन सी इस्तेमाल करेंगे, चेन पाइप रेंच का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाइप के जोड़ में भाग एक्स का क्या नाम है आपको बताना है। तो देखिए भाई आपके सामने ये वाला पोर्शन है ना, इसको मार्क किया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आउटर पाइप, हैम्प पैकिंग, टेपर्ड मेल थ्रेड, पैरेलल फीमेल थ्रेड आपसे पूछा गया है। तो देखिए भाई यहाँ से अगर नीचे ये मार्क किया गया हो तो ये हमारी पैरेलल फीमेल थ्रेड होंगी, इनको अगर मार्क किया गया हो ऊपर से तो ये हमारी टेपर्ड मेल थ्रेड होंगी, यहाँ से अगर ये मार्क किया गया है तो ये हमारी हैम्प पैकिंग है। यही हमसे पूछ रखी है, तो करेक्ट आंसर हमारा हैम्प पैकिंग हो जाएगा। बाकी चीज़ें आपको डायग्राम के हिसाब से ध्यान में रखनी है, कौन सी भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे था का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताएं भाई। इस भाग को चिन्हित कर रखा है, एक्स को देखिए आपके सामने, ये वाला भाग आपको बताना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, बोनेट, पैकिंग, ग्लैंड नेट, साफ्ट या स्पिंडल। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इसको साफ्ट या स्पिंडल कहेंगे। आपका जो ग्लैंड नट है वो यहाँ पे ये लगाया गया है साइड में, देखिए इसको ग्लैंड नट कहते हैं। जो बोनट है इसके नीचे की ये वाली जगह है, इसको अपन बोनट कहते हैं। और पैकिंग क्या है, कईयों में अंदर भी लगती है बाहर भी लगती है, वो पैकिंग सील है, ठीक है। चलते हैं, ऊपर का जो वो है उसका हैंडल है, लीवर है घुमाने के लिए, टाइट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 219 का, यदि स्पिंडल लगातार घूम रहा है जिसके गेट वाल बंद नहीं हो रहे हैं, इसको ठीक करने का क्या उपाय है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। स्पिंडल घूम ही रहा है, गेट वाल बंद नहीं हो रहा है, तो वाल को बदल दें, ग्लैंड नेट को कस लें, या रिप्लेस दी वॉर्न आउट पार्ट, घिस चुके पार्ट को बदल दें, रीन्यू दी ग्लैंड पैकिंग। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। घिसे हुए पार्ट को चेक करें पहले और उसी को बदलें, तभी अपना वाल है वो सही हो पाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
किस प्रकार का पाइप जॉइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है, आपको बताना है कि 90 डिग्री के ऊपर ब्रांच एक अलग से निकाल दी जाती है पाइप फिटिंग में। इन चारों में तो कपलिंग, टी ब्रांच, एसेंट्रिक रेड्यूसर या कंसेंट्रिक रेड्यूसर। करेक्ट आंसर हमारा टी ब्रांच हो जाएगा। आपने ऊपर भी देखा होगा 90 डिग्री के ऊपर तीसरी ब्रांच है वो निकली हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द नेम ऑफ प्लम्बर टूल टू असेंबल द और डिसेंबल पाइप ऑफ 50 mm से 150 mm डायमीटर। जो कौन सा प्लम्बर टूल है जो 50 mm से लेकर 150 mm तक के डायमीटर वाले पाइप हैं उनको पकड़ने के लिए काम में आता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है 50 से ज़्यादा वाला। चार ऑप्शन है, स्ट्रैप रेंच, चेन पाइप रेंच, स्टीलेंसन रेंच या फुट पॉइंट पाइप रेंच। करेक्ट आंसर हमारा चेन पाइप रेंच हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये प्रतीक क्या है, ये सिंबल क्या दिया गया है आपको बताना है। आपके सामने ये सिंबल ऑप्शन है सॉकेट, प्लग या कैप, यूनियन स्क्रूड या रेड्यूसर कंसेंट्रिक, आपको बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर है हमारा वो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए दोनों का सेंटर एक ही लाइन में है इसलिए कंसेंट्रिक आया। ये रेड्यूसर कंसेंट्रिक अगर एक ही लाइन में नहीं होता तो इसेंट्रिक आ जाता हमारा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। दृष्टि और सतह के विमान, ये विमान यार ये इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। व्हाट इज द टाइप ऑफ विजुअल पाइप इंस्पेक्शन एट 30 डिग्री एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ विजन एंड सरफेस। ये प्लेन को इन्होंने यहाँ हिंदी में विमान करके लिख दिया है। तो देखिए 30 डिग्री के ऊपर एंगल के ऊपर कोई किसी पाइप का इंस्पेक्शन, विजुअल इंस्पेक्शन है वो कैसे करेंगे, किसी विजन और सरफेस को देखते हुए कौन सा विजुअल टेस्टिंग होगा वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है, डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग है, रिमोट विजुअल टेस्टिंग है, ट्रांसल्यूसेंट विजुअल टेस्टिंग है या ट्रांसपेरेंट विजुअल टेस्टिंग है। चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ये हो जाएगा, जो डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग है उसका इस्तेमाल हम करेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। पाइपलाइन में कंसेंट्रिक रेड्यूसर कहाँ उपयोग किया जाता है। देखिए इस बार यहाँ पे कंसेंट्रिक आ गया, पिछली बार इसेंट्रिक आया था, इस बार कंसेंट्रिक आ गया। तो वो किस में यूज ले रहे थे हम, हॉरिजेंटल में। अब यहाँ पे कंसेंट्रिक आ गया, इसको कहाँ यूज लेंगे। ऑप्शन है वर्टिकल, हॉरिजेंटल, रिड्यूस द प्रेशर, ड्राइव द फ्लो डायरेक्शन। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस बार वर्टिकल इस्तेमाल करेंगे कंसेंट्रिक को, जिनका जो सेंटर है वो एक लाइन में ही होता है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पानी के नल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है आपको बताना है। तो ये पानी का नल दिया गया है। तो देखिए इसमें ए ऑप्शन है हैंडल, बोनेट, ग्लैंड नट या वाल सीट। ये जगह पूछी गई है आपसे, तो इस जगह का नाम होगा दोस्तों करेक्ट आंसर हमारा वाल सीट होगा। इसके नीचे वाली जो ये जगह है ये यहाँ पे वॉशर लगा रखा है। ये वाला जो एरिया है साइड में ये अपना बोनेट लगा रखा है। ये जो इसके ऊपर ये नट लगा हुआ है इसको अपन ग्लैंड नट कहते हैं। ये जो है ये इसका स्पिंडल या शाफ्ट लगा रखा है। ये ऊपर जो लगा रखा है ये इसका हैंडल लगा रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये बीच में स्प्रिंग लगा रखा है यहाँ पे। ये पूरे नल की बॉडी है बाहर की चारों तरफ की। तो ये सारे पार्ट आपको ध्यान में रखने हैं। डायग्राम के माध्यम से कुछ भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल का उपयोग किया जाता है। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है, प्लग कॉक, नीडल वाल, नॉन रिटर्न वाल या प्रेशर रेगुलेटर वाल। पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी बार बताया है, प्रॉपर हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के ऊपर वीडियो बना रखे हैं, उसमें अच्छी तरीके से एनआरबी को समझा रखा है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा एनआरबी हो जाएगा। एनआरबी कहते हैं इसको, नॉन रिटर्न वाल। एक ही साइड में डायरेक्शन में फ्लो होने देता है, वापस नहीं आने देता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ रेंच इज यूज्ड फॉर फिनिश्ड ट्यूबुलर सरफेस। फिनिश्ड ट्यूबुलर सरफेस के लिए कौन सा रेंच इस्तेमाल करते हैं। ये स्पेशल लिखा हुआ है भाई नीमे की जो पीडीएफ उसमें आप चेक कर सकते हैं। स्ट्रैप रेंच, फुट पॉइंट रेंच, चेन पाइप रेंच या स्टीलेंसन पाइप रेंच। करेक्ट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जो स्ट्रैप रेंच है उसका इस्तेमाल करते हैं फिनिश्ड ट्यूबुलर सतह के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये एक आपके सामने पाइप कटर का डायग्राम है। चार ऑप्शन है, कटर व्हील, एडजस्टिंग स्क्रू, गाइड रोलर या हैंड लीवर। तो ये जो आपके सामने एक्स के रूप में भाग में दिया गया है ये आपका कटर व्हील दिया गया है। ए ऑप्शन हमारा सही है। ये जो दोनों लगे हुए हैं ये होते हैं आपके गाइड रोलर, ठीक है।
ये जो लगा हुआ है इसको कहते हैं एडजस्टिंग स्क्रू, और लास्ट में ये जो लगा हुआ है ये आपका हैंड लीवर है, जिससे पकड़ करके हम इसको पाइप के ऊपर टाइट या लूज है वो कर सकते हैं। आपका पाइप कटर यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये सारे जो पार्ट हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइप वाइज कितने व्यास के पाइपों को पकड़ने की क्षमता रखती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 68 65 63 या 72 तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 तक के पाइप हैं उसको पाइप वाइज है वो पकड़ सकती है। अगला है, ये रेंच किस प्रकार का है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं यहाँ पे, फुटप्रिंट रेंच, स्ट्रैप रेंच, चेन पाइप रेंच या पाइप रेंच। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ये कौन से प्रकार का रेंच है। तो दोस्तों आप अपना आंसर है वो साथ साथ में टिक करके रखिए कि ये क्या रहेगा। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये स्ट्रैप रेंच है। इसका इस्तेमाल जो ट्यूबुलर टाइप के पाइप होते हैं जिनमें डैमेज होने का खतरा रहता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये डैमेज कम से कम होने देता है खोलने या बंद करने के लिए या पकड़ने के लिए। अगला हमारा आंसर है, चेन रेंच के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया भाई, चेन पाइप रेंच से संबंधित। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 25 50 30 और 45 करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 50 जो है न्यूनतम व्यास है, 150 है वो अधिकतम व्यास है। अगला क्वेश्चन है, पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड की सीमा क्या होगी? आपको बताना है। जो बाहरी थ्रेड काटते हैं पाइप डाई से वो कितनी सीमा में काट सकते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, आधा इंच से 4 इंच, 1/4 इंच से 4 इंच, 1/8 इंच से 2 इंच या 1/4 इंच से 6 इंच। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1/4 इंच से 4 इंच तक की सीमा में हम जो पाइप डाई है उनके द्वारा बाहरी चूड़ियाँ हैं वो काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पिवोट, स्प्रिंग, मूवेबल जा या एडजस्टिंग नट। तो देखिए इसको घुमा करके हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा एडजस्टिंग नट हो जाएगा, एडजस्ट करने के काम आता है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 234 का, पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग करते हैं? भाई पाइप की जो फ्लो की डायरेक्शन है उसको चेंज कर सके, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है? ये ऑप्शन है यूनियन, प्लग, एल्बो या कपलिंग। तो देखिए इन बाकी से तो हम पाइप की दिशा नहीं मोड़ सकते, लेकिन जो एल्बो है उसको लगा करके हम पाइप की दिशा को 90 डिग्री के ऊपर मोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास में समान हो सकती हैं? ये आपको बताना है कि भाई ऐसी कौन सी जो 90 डिग्री के ऊपर मोड़ भी दे और उसकी जो ब्रांचेज हैं वो सेम रहे पाइप में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है, टी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, कपलिंग जॉइंट और यूनियन जॉइंट। वैसे ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो एल्बो है वो भी 90 डिग्री के ऊपर, लेकिन वो शाखा नहीं निकालता। खैर सही है आंसर, टी जॉइंट ही हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 90 डिग्री आपसे पूछा जाता तो एल्बो होता, लेकिन इसे पूछा गया कि 90 डिग्री पे शाखा, मतलब एक अलग से पाइप लाइन स्टार्ट हो जाए, वो लाइन तो अपनी जारी रहेगी। एल्बो में सिर्फ वही लाइन अपनी 90 डिग्री पे मुड़ती है, नई लाइन नहीं बनती है। तो सही है क्वेश्चन, गलत नहीं है। टी जॉइंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह पाइप फिटिंग क्या है आपको बतानी है भाई। 4 ऑप्शन है, ये रेड्यूसर है क्या, निपल है क्या, कैप है क्या, प्लग है क्या? तो देखिए नीचे का बंद दिखा रखा है, नीचे कुछ नहीं दिखा रखा। तो यहाँ पे हमारा जो, और अब इसकी लेंथ भी ज़्यादा नहीं है, अगर लेंथ ज़्यादा होती तो हम इसको निपल करार देते हैं, लेकिन निपल पे भी भारी चूड़ियाँ होती हैं, अंदरूनी चूड़ियाँ नहीं होती हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ। आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि भारी चूड़ी के पाइप के ऊपर जब भारी चूड़ियाँ उसको बंद करने के क्या काम मिलेंगे, कैप इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें अंदरूनी चूड़ियाँ हैं, ये ढक्कन की तरह ऊपर लगा देंगे उसके और बंद कर देगा। तो ऑप्शन सी है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह पाइप फिटिंग का क्या नाम है? आपके सामने डायग्राम है। तो देखिए इधर का डायमीटर बड़ा है, इधर का डायमीटर छोटा है। 4 ऑप्शन है, कैप, प्लग, कपलिंग या रिड्यूसर। तो रिड्यूसर क्या काम करता है, पाइप जो डिफरेंट अलग अलग प्रकार के डायमीटर है उन पाइपों को आपस में जोड़ता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, रिड्यूसर है ये। यहाँ का डायमीटर ज़्यादा है, उधर का डायमीटर कम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है और इसे केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है?
तो ये लाइन है वो एक सबसे फिट किसके ऊपर होगी, गेट वाल, ग्लोब वाल, निडल वाल या नॉन निडल वाल। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए ऑप्शन के ऊपर ये लाइन है एकदम फिट रहती है। अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑटोमोबाइल व्हीकल, टेक्सटाइल मिल। 2 ऑप्शन और देख लेते हैं आपके सामने, इंजीनियरिंग मशीन और लार्ज एंगल ड्राइव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ऑटोमोबाइल हो जाएगा। ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा वाहन प्रोपेलर शाफ्ट पर किस प्रकार के कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। फिर से व्हीकल का नाम आ गया। 4 ऑप्शन है, प्लेट कपलिंग, क्लैम्प कपलिंग, स्लिप टाइप कपलिंग या यूनिवर्सल कपलिंग। करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। यूनिवर्सल टाइप जो कपलिंग है उसका इस्तेमाल हम व्हीकल में करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए तिरछा साइज क्या होगा, आपको बताना है। जिसकी रेडियस लॉन्ग रखनी हो अपने को, उसका रेडियस साइज क्या रहेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इक्वल टू द बोर पाइप, 1.5 गुना बोर पाइप, 3 गुना बोर पाइप या 2 गुना बोर पाइप से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉन्ग रेडियस जो है एल्बो है उसके अंदर हमें रेडियस है वो 1.5 गुना रखनी पड़ेगी पाइप की उसके रेडियस से, ठीक है। अगला है शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए तिरछा साइज क्या रहेगा। इस बार शॉर्ट रेडियस का पूछ लिया है। शॉर्ट रेडियस के लिए जो एल्बो की रेडियस है वो क्या रखनी पड़ेगी अपने को, तो ये बताओ 1.5 गुना या उसके बराबर या 3 गुना या 2 गुना रखनी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हमें जो पाइप बोर है उसका व्यास है उसके बराबर ही रखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है कि इसका उपयोग पाइपलाइन को 45 डिग्री पे मोड़ने के किया जाता है। 4 ऑप्शन है, एल्बो, कपलिंग, रेड्यूसर या ब्रांच। वैसे ये तो मोड़ने के लिए काम में आते नहीं है, मोड़ने के लिए काम ही आता है, लेकिन एल्बो वैसे 90 डिग्री पर मोड़ते हैं, लेकिन 45 पे भी बैंड आता है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। वैसे इनको बैंड देना चाहिए था इसके अंदर। चलते हैं, एल्बो भी होती है खैर 45 डिग्री के ऊपर, एक अलग आती है। अगला क्वेश्चन है विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था कि अलग अलग डायमीटर के पाइप को जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। 4 ऑप्शन है, प्लग, कैप, रेड्यूसर, कपलिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा रेड्यूसर हो जाएगा। एक साइड का व्यास बड़ा, एक साइड का व्यास छोटा, उसको रेड्यूसर कहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है बाहरी थ्रेड्स के 2 पाइपों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है। फिर से समझते हैं, व्हाट टाइप ऑफ फिटिंग इज यूज्ड इन स्ट्रेट पाइपलाइन टू कनेक्ट 2 पाइप ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। 2 पाइप हैं जिनके ऊपर बाहरी चूड़ियाँ बनाई गई है, उनको जोड़ने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पे रेड्यूसर, कपलिंग, कैप या निपल, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। कपलिंग के द्वारा हम जिनके ऊपर भारी चूड़ियाँ बनी हुई है उन पाइपों को आपस में जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है। थोड़ी देर पहले भी आए थे क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है डिफेक्टिव वाशर, स्पिंडल थ्रेड है वार्न आउट हो गई, बैंड स्पिंडल, लूज वाल। तो यहाँ पे जो सबसे पहला दोष रहेगा वो सबसे पहला ऑप्शन ही रहेगा, जो डिफेक्टिव वाशर है वो इसका पहला कारण है भाई। अगला क्वेश्चन है क्या चालू होने पर नल में तेज़ आवाज़ होती है, मतलब क्या चालू है जिसकी वजह से नल में तेज़ आवाज़ आ रही है। ऑप्शन ए है स्पिंडल बैंड, स्पिंडल थ्रेड वॉर्न आउट, स्टफिंग बॉक्स पैकिंग ड्राई, वाल यूज ऑन स्पिंडल। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पे बताना है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, अपना आंसर टिक करिए आप। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा, वाल लूज ऑन स्पिंडल, जिसकी वजह से चालू होने पर नल में तेज़ आवाज़ें होने लग जाती हैं। तो वही वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाएं। 3 सेमेस्टर की PDF आज हमने कंप्लीट करवा दी है। आपकी कैसी तैयारी है आप कमेंट सेक्शन में बता करके जाएं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे के वीडियो आपको मिलते रहें। जय हिंद दोस्तों।